Assalamu alaikum. I am Ruz Zahra, your English language instructor, and in this video, I'm going to share the short review of every sort of the essays, whatever we are going to face in IELTS. IELTS में 5 टाइप के essays होते हैं. Number first, agree, disagree. The second one is advantages and disadvantages. The third one is problem and solution. Fourth one is direct essay, and fifth one is opinion based essay. स्टूडेंट याद रखिएगा, IELTS essay में आपको 250 to 300 वर्ड्स लिखने होते हैं. अगर आप 250 से जरा नीचे आते हैं या 300 प्लस जाते हैं, इट मींस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस टू लूज योर बैंड्स. और बैंड स्कोरिंग IELTS राइटिंग में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसका ख्याल रखिएगा. स्टूडेंट मैं कोई आज की वीडियो में तमीज नहीं बांधूंगी, सिर्फ डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करूंगी, क्योंकि मुझे 5 एसेज की आज समरी बतानी है. आपने तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है. सबसे पहले हम बात करते हैं IELTS एसे के पैटर्न की. स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आता है, एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू नीड टू राइट बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, एंड देन बॉडी पैरा 3, एंड देन द कंक्लूजन. आपके पास ये 5 पैराग्राफ होने चाहिए. स्टूडेंट इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ मोस्टली, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि मैनुअल तो खत्म ही हो गया है. इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपने जो लिखना है, इसमें 2 to 3 लाइन्स, नॉट मोर देन 2 or 3 लाइन्स. कंक्लूजन 2 or 3 लाइन्स, नॉट मोर देन 2 or 3. इट मींस देयर मस्ट बी द इक्विवेलेंसी बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. यानी इंट्रोडक्शन का जितना पैराग्राफ होगा, इतना ही आपके पास कंक्लूजन का पैराग्राफ भी होना चाहिए. कुछ एसेज ऐसे हैं जिसमें बॉडी पैरा 1 and 2 and 3 तीनों आते हैं. अदरवाइज कुछ एसेज ऐसे हैं जहां पर सिर्फ बॉडी पैरा 1 and 2 की बात आती है. इनको समझने से पहले कुछ चेकलिस्ट होती है जो हर IELTS एसे के लिए जरूरी है. एक बात याद रखिएगा, योर एसे मस्ट बी इन अ ब्लॉक लेटर फॉर्मेट. द ब्लॉक लेटर फॉर्मेट इज लाइक दिस. योर पैराग्राफ विल बी स्टार्टेड विद दिस लाइन, लाइक दिस वन, नॉट फ्रॉम दिस. ऐसे करके स्टार्ट नहीं करना. कोई भी पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे मार्जिन से, ऐसे फिर एक लाइन बकायदा तो पर ड्रॉप की जाएगी, एंड इसके बाद आपके पास सेकंड पैराग्राफ जा रहा होगा. सेकंड पैराग्राफ की लेंथ इंट्रोडक्शन से जरा बड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड माय बॉडी पैरा 1. और ये सारे आपके पास ब्लॉक लेटर फॉर्मेट से स्टार्ट हो रहे हैं. ऐसे ही आगे बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3 आएगा, एंड एंड में भी ऐसे ही कंक्लूजन आएगा. कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन एक लेंथ का होना चाहिए. बॉडी पैरा 1 जितनी लेंथ का, इतना ही बॉडी पैरा 2 एंड बॉडी पैरा 3 होना चाहिए. स्टूडेंट बॉडी पैरा 1 की अगर बात करूं, यानी बॉडी पैराग्राफ की जो लेंथ है, 4 to 5 लाइन्स आर इनफ, नॉट मोर देन दिस. 4 से 5 लाइन बस जरूरी है, इसकी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. आगे हम बात करने लगे हैं कि कुछ चेकलिस्ट जरूरी होती है. स्टूडेंट किसी भी किस्म की हेडिंग नहीं जाएगी. कोई हेडिंग आपके पास नहीं आएगी जो आप बता रहे हो कि भाई ऐसे को मैं हेडिंग के नाम से स्टार्ट करूं. नो. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कॉन्ट्रैक्शंस भी आपने नहीं लिखनी. दिस काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस, डोंट, डजंट, मस्टंट, कैंट, नो. आपने ये कॉन्ट्रैक्शंस का भी इस्तेमाल नहीं करना, और कोई भी नंबर इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे में. फॉर एग्जाम्पल कि 100% एग्री या 50% एग्री, ऐसे करके कोई बात नहीं करनी है. ये हमारी कुछ बेसिक चेकलिस्ट है. स्टूडेंट समझदार है. आगे की तरफ चलते हैं कि एक ही पैटर्न है और सब पर इंप्लीमेंट होने वाला है. पहले हम पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद इसको टाइप वाइज पर लेकर चलेंगे. क्लास जरा आसान हो जाएगी आपके लिए ये बात समझना कि एक ही पैटर्न सब पे कैसे लगता है. जरा हम बात करते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होता है, तो इस पैटर्न की चेकलिस्ट क्या है, तो जरा हम इसको देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आपके पास पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लाजिम सी बात है कि 3 चीजें कवर करनी होती है. द फर्स्ट वन इज जनरल बैकग्राउंड. जनरल बैकग्राउंड को मैंने जीबी लिखा है, इसका मतलब गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, इसका नाम है यानी जीबी. दैट्स कॉल्ड जनरल बैकग्राउंड. आई विल गिव द एग्जांपल अबाउट इट. द सेकंड थिंग इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. The third one is called overview. क्या होता है, अभी हम एक ऐसे की मैं आपके साथ बात करूंगी और फिर आगे आपको समझ आ जाएगा. बॉडी पैरा 1 हो, 2 हो या 3 हो, आपने इस बात का ख्याल करना है. CREE, ये चेकलिस्ट का ख्याल करना है आपने. बॉडी पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट होंगे. कौन कौन से हैं ये? कनेक्टर, रीजन, explanation and example. कनेक्टर, रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, इनकी तरतीब पर बदल दीजिएगा. पता चले एग्जांपल पहले आ जाए, एक्सप्लेनेशन बाद में. क्या है, अभी सब बातें बताऊंगी. यही चेकलिस्ट आपकी इन तीनों में फॉलो करेगी.
कंक्लूजन में आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जो कि वीडियो के एंड में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, खासतौर पर ख्याल रखिएगा। ये कुछ चेकलिस्ट है जो आपने फॉलो करनी होती है, हर पैराग्राफ में, हर बॉडी पैराग्राफ में 4 चीजें। कंक्लूजन में एक लाइन रेडीमेड मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और एक लाइन मैं आपको बता दूंगी कंक्लूजन में क्या किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ अपने एक ऐसे टाइप की जिसका नाम है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। बस हेडिंग डालना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो मैं अपनी बात को आपको बताने लगूंगी, कि इट इज कंसीडर्ड दैट जनरल बैकग्राउंड। पैराफ्रेजिंग में मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट टू लेफ्ट आप इसको पैराफ्रेज कर लें, जो कि एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया कि होल वर्ल्ड हैज बीन कवर्ड बाय द एक्सीलरेटिंग रेट ऑफ पॉल्यूशन, दिस ऐसे विल डिस्कस। इस वाली टाइप में जो आपका ओवरव्यू है ये यहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स, कि दिस ऐसे विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ द मेंशन फ्रॉम एंड द प्रपोज सॉल्यूशन अबाउट इट। ये वाली लाइन आपकी फिक्स रहेगी। मैं आगे बताने लगी हूं, जो कि इतना ज्यादा मसला नहीं है। अब मैं आती हूँ, एक लाइन मैंने बकायदा तौर पर ड्रॉप करनी है और मैं आ रही हूँ पहले पैराग्राफ में, दैट इज कॉल्ड बॉडी पैरा 1। मुझे स्टार्ट करना है कोई कनेक्टर। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की टाइप है, तो आप 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 3 भी बना दें। मैं तो सजेस्ट आपको करूंगी कि भाई 2 प्रॉब्लम्स के पैराग्राफ बना दें और एक सॉल्यूशन का बना दें, बेहतर रहता है, जरा अच्छा रहता है। कैसे? मैंने यहाँ पर स्टार्ट करना एक लाइन छोड़ दी, अब मैं आ गई ऑन द फर्स्ट हैंड कॉमा। यहां पर मुझे रीजन बताना है पॉल्यूशन बढ़ती कैसे जा रही है। एक पंचिंग लाइन, बस एक पंचिंग लाइन। अपने आप को ख्याल रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉल्यूशन बढ़ती क्यों जा रही है, आपने कहा पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा है, बस यही रुक जाइएगा, दैट इज कॉल्ड योर रीजन। कोई बट बिकॉज इफ चूके मगर ये सब कुछ भी नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड पंचिंग लाइन। आपने अपनी बात को अट्रैक्टिव करना है, दैट इज योर रीजन। ऑन द फर्स्ट हैंड हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैं बताने लगी हूं, having industrialization is strongly linked to the high proportion of pollution in society। स्टूडेंट ये 1 लाइन जो आंसर था, यानी दैट्स कॉल्ड माय 1 लाइन पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसमें मैंने बट बिकॉज हाउएवर सिंस कुछ नहीं लगाया, बस हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन is strongly linked to the high proportion of pollution in society। तो यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने अपने कनेक्टर और रीजन को भी क्या कर लिया, लिख दिया। मैं आगे आती हूँ एक्सप्लेनेशन के पार्ट में। यहाँ पर आकर सुकून का सांस ले लें आप, क्योंकि ये वाला पार्ट जिसके ऊपर मैं एस्टेरिक कर रही हूँ ये आपका अपना है। जो बात आपने लिखी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अब आप यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे। इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री इज नॉर्मली ट्रीटिंग द अनट्रीटेड वाटर एंड जस्ट मेकिंग देम इंडल्ज इन द ओपन एयर, और सॉरी इन द ओपन वाटर एंड द होल वाटर गेट्स डर्टी। इंडस्ट्री का यहाँ पर एक पॉइंट खत्म हुआ। फिर आप बताएंगे द हैवी अमाउंट ऑफ द स्मोक दैट इज इमिटेड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली डिस्टर्ब्स द ओजोन लेयर। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माई सेकेंड पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड पे जो मैं कर रही हूँ वो मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगी नहीं, आप समझदार है लिख सकते हैं। इसके साथ आपने कहा क्योंकि किसी भी पैराग्राफ में स्टूडेंट याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट आपका फ्रेंडली पार्ट है, इसको आप इतना डेंस करके बता दें। ये छोटा सा पार्ट है, एक कनेक्टर क्या हैसियत रखता है और रीजन छोटा सा आपने बता दिया। एक्सप्लेनेशन की जो कवरेज है ये पैराग्राफ में ज्यादा होनी चाहिए। मैंने बताया, आपने पानी की बात कर दी उनकी, भाई स्मोक निकल रहा है, ठीक है। आप मजीद बता सकते हैं कि इंडस्ट्रीज और क्या कर रही है। इंडस्ट्रीज जो अपना गार्बेज है ना उसको उठा के ऐसे डंप कर देती है भाई जमीन में, जिसकी वजह से वो जो रेडिएशन है और बड़ा एक मसला खराब हुआ। आप बताते थे नॉर्मली थ्रो देयर वेस्ट into the open land and that's why their chemical gets reacted with the soil, और इससे क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन वापस क्रिएट हो रही है और बड़ा मसला हो गया भाई, सोसाइटी वाली डिस्टर्ब हो रही है। 3 कोई आप पॉइंट यहाँ पर बता दें, आपके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने एक्सप्लेनेशन के पार्ट को भी कवर कर लिया। मैं आ गई एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अलग से चीज नहीं है, आपके सामने पैराग्राफ में मिटा नहीं रही हूं, यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल करके आपके पास यहाँ पर क्या आया, कॉमा आ गया। फॉर एग्जाम्पल करके मेरे पास यहाँ पर कॉमा आया, और अब मैं जो बात मैंने कही थी इसको
प्रूफ करूंगी कोई एक एग्जाम्पल के साथ। आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द डेंस अमाउंट, या डेंस ऑलरेडी अगर स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखिएगा व्हाटएवर द वर्ड यू हैव यूज्ड इन योर एसे, यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज इट अगेन। जो वर्ड कह दें या जो वर्ड लिख दें उसको दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा, हाँ सिनोनिम की तरफ जाए। CO2, आप इसको बता दें कि excessive use of the industrialization became the reason to emit the carbon dioxide in the fresh environment in a large proportion that became the reason to disrupt the ozone layer। ओजोन लेयर की डिस्ट्रप्शन हुई भाई, ओजोन लेयर हमारे पास डिस्टर्ब हुई हैवी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो मैं यहाँ पर ये मान लेती हूँ कि आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की और यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपने दे दी और आपका यहाँ पर आकर पैराग्राफ कंप्लीट हुआ विद सम चेकलिस्ट के कनेक्टर रीजन एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। स्टूडेंट एग्जांपल देते वक्त आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होना, किसी कंट्री का, किसी मुल्क का, अपने दोस्त का, फ्रेंड्स का, नेबर्स का, किसी का नाम नहीं लेना। अगर बहुत ऑथेंटिक डेटा मौजूद है दैट्स व्हाई यू कैन यूज द ऑथेंटिक डेटा, अदरवाइज नो। यूज द जनरलाइज्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द ओजोन लेयर की भाई जो डिप्लीशन हुई थी हमें पता है क्यों हुई थी, नहीं भी है तो आप बता दें बिकॉज ऑफ द ब्लैक और द स्मोक, या आप इसको ऐसे बता दें द स्मोक इमिटिंग कार्स became the reason to create the air pollution and that's the reason people are getting different kind of the diseases। diseases निकल रही है ना, नहीं नहीं क्यों निकल रही है, स्मोक निकल रहा है भाई सोसाइटी में। यहाँ पर आपका बॉडी पैरा 1 कंप्लीट हुआ। मेरी सजेशन ये है कि इस वाले ऐसे में एक और पैराग्राफ बनाए प्रॉब्लम्स का, अच्छा रहता है। सिर्फ इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इसकी वजह नहीं है, इसको डिफॉरेस्टेशन में भी लेकर जा सकते हैं हम। पॉल्यूशन में ये भी तो कह सकते हैं ना कि पॉल्यूशन की एक वजह ये है कि आप इसको ऐसे ले जाएं, ओल्ड व्हीकल्स चल रही हैं सोसाइटी में। तो मैं यहाँ पर ये एज्यूम करने लगी हूँ कि अब आपने एक लाइन और ड्रॉप कर दी है और अब आप कहाँ गए, अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ। और सेकंड पैराग्राफ में भी मैं इसी चेकलिस्ट को फॉलो करूंगी क्योंकि ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का ऐसे है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डिस्कस होनी चाहिए। अब इस सूरत में मैं यहीं पर बताने लगी हूँ, ऑन द फर्स्ट हैंड की जगह आप यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिख देंगे, ऑन द अदर हैंड, या अगर आपने यहाँ पर लिखा था फर्स्टली तो वहां पर लिख देंगे फर्दर मोर। हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह की जगह पर आपको लिखना चाहिए जो कि मेरे नजदीक है, हैविंग द ओल्ड एंड अनमेंटेन्ड व्हीकल्स are creating the direct link with the noise pollution as well as new age compliance in the society। भाई जो पुरानी गाड़ियां हैं एक तो उससे नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है और दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी में न्यू मेडिकल एज कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कैसे बताते हैं ना अभी। तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे कि अनट्रीटेड, या आप इसको कहते हैं नॉट वेल मेंटेन्ड या ओल्ड व्हीकल्स आर स्ट्रांगली, या स्ट्रांगली की जगह बता दें आर डायरेक्टली लिंक्ड या are directly connected with the increasing number of medical age complaints as well as the noise pollution। अब आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताने लगेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पर आपका रीजन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के पार्ट में मैं जा रही हूँ और अब बताइए कैसे। अब बताइए स्किन डिजीजेस आ रही हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा एक्नी की जो प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, या आप भी बता सकते हैं कि भाई सुबह निकलते हैं हम काम पर और रात में आते चेहरा ही कुछ और होता है, या बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक तो एक्सेसिव यूज है। दूसरा बता सकते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन एक्चुअल में उन लोगों को हिट करती हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या आप देख सकते हैं एंजाइटी, या हम जिसे कहते हैं माइग्रेन। ये उन लोगों को अंदाजा होता है जिनके घर हाईवेज वगैरह के करीब होते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, कभी स्ट्रक्चर नोट किया हो, हाईवेज पर बनने वाली सोसाइटी जो वो घर बनाते हैं तो अपने जो लिविंग रूम है उनको जरा पीछे की तरफ रखते हैं, पहले वो किचन, कोर्टयार्ड और ऐसी सब चीजें वगैरह वो बनाते हैं। उनका जो लिविंग रूम है वो पीछे की तरफ होता है, रोड से दूर, क्योंकि जो नॉइस का जो खासतौर पर ट्रैफिक के गुजरने का जो टाइम है उस वक्त बड़ा एक नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी, न्यू मेडिकल एज कंप्लेंट, जैसे कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताएं। भाई आप ये बता दें कि दिल धड़क रहा है और हार्ट थ्रोबिंग प्रॉब्लम आई, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो भी आ सकती हैं, या आपके जहन में कुछ और है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं। साथ ही साथ आप बता दें यहाँ पर कि नॉइज पॉल्यूशन स्पेशली उन लोगों के लिए भी बुरी है जैसे कोई इन्फेंट है या पेशेंट्स है, हॉस्पिटल्स है। अब सिटीज में तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स और रिहाइश बहुत करीब करीब होती है तो नॉइज का होना तो ऑलमोस्ट सबके लिए खराब है। इससे हेयरिंग यानी एकॉस्टिक सेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, और टेंशन जो एंजाइटी है ना, इंसान को पता होता है डिप्रेशन बजाइट का पर नजर आता है किसी चीज का, एंजाइटी कहते हैं कि पता नहीं है क्या है लेकिन फिर भी एंजाइटी क्रिएट हुई है, वो भी लिंक करता है हमारा नॉइज पॉल्यूशन से।
मैं समझ सकती हूँ कि आपने यहाँ पर इन तमाम बातों को लिंक कर दिया, जो बात आपने कही थी उसको मजीद एक्सप्लेन कर दी। बहुत आसान है, जो आपने लिखा उसी को एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल के पार्ट में मैं आ जाऊंगी और लिखूंगी फॉर इंस्टेंस। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करके नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी फॉर इंस्टेंस। और यहाँ पर आप बता सकते हैं, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताई हाईवेज वगैरह में जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो पीछे रहें, या फिर आप ये बता सकते हैं कि कोई एग्जांपल आपकी जा सकती है कि जो गाड़ियां वगैरह वो भी तो एक बड़ी तादाद में इमिट कर रही है स्मोक को। तो आई होप आपका ये प्रॉब्लम जो है पॉल्यूशन वाला कवर हो रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं बॉडी पैरा थर्ड पे, तरीकाकार वही रहेगा। अब मैं यहाँ पर आ गई, बॉडी पैरा थर्ड विल बी माय सॉल्यूशन का पैराग्राफ, कि भाई ये मेरे सॉल्यूशन का पैराग्राफ है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी। तो बस इसमें वही वाले सॉल्यूशंस आप डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स आपने इन दो में डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कवर किया था, एक में आपने हैवी व्हीकल्स वगैरह के बारे में बात की थी। इन्हीं के आप सॉल्यूशन बताएंगे। और सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आप आइएलटीएस के स्टूडेंट हैं और बहुत ही एक अजीब सी बात लगती है कि आप टेम्पलेट्स मांगे, तो टेम्पलेट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पर जरा बता दूं कि बॉडी पैरा थर्ड में हम क्या कर सकते हैं। बॉडी पैरा थर्ड में आपने स्टार्ट करना है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्योंकि कनेक्टेड नहीं देंगे, आप सॉल्यूशन की बात करने लगे हैं। To address these problems, there are some measurements। अब वो कौन सी measurements हम उसकी बात करें। To address these problems there are some measurements। स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन के पैराग्राफ में इस लाइन को फिक्स रख लेना है, ये आसान हो जाएगी, बहुत आसान सी बात है। आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। याद रखिएगा सॉल्यूशन के पैराग्राफ में सॉल्यूशन दो तरीकों पे होता है। एक, आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, सॉल्यूशन एक उठा के आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें, भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा ऐसा कर दे, और साथ ही साथ आप इंडिविजुअल के ऊपर लेकर आ जाए कि इंडिविजुअल उन रूल्स को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, to overcome these severe scenarios in society if government makes the rule। और जो भी आप बताने, गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए लोगों के लिए, उनकी कैटेगरीज कर देनी चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को ऐसे कवर करना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को शहर से बाहर होना चाहिए, जो जो भी आपके मसाइल थे उन सबका सॉल्यूशन आप उठा के गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सॉल्यूशन को दो तरीके से कवर कीजिएगा, इंडिविजुअल के ऊपर लगा दें कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने इन रूल्स को फॉलो करें। और लोगों, क्योंकि लोगों से हम ज्यादा डिमांड नहीं कर सके, लोगों में सिर्फ तभी आप कानून पर अमल करवा सकते हैं जब उनमें सेंस ऑफ अवेयरनेस हो। अगर अवेयरनेस नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अवेयरनेस का होना जरूरी है और गवर्नमेंट के ऊपर आप सॉल्यूशन डाल दें, ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं समझ सकती हूँ आपका, यहाँ पर क्योंकि इस पैराग्राफ में कोई एग्जाम्पल मत दें, यानी इस वाले सॉल्यूशन के पैराग्राफ में, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ आ रहे हैं, इस पैराग्राफ में एग्जाम्पल मत दें। मैं बॉडी पैरा थर्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ रीजन भी ना दे, सॉल्यूशन एंड उसकी एक्सप्लेनेशन कर दें, बस आसान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन के पैराग्राफ की तरफ, और मैं कंक्लूजन का पैराग्राफ बताने लगी हूँ, उसकी कुछ लाइन फिक्स रहती हैं। अब आप समझ जाएंगे कि आप इसको गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें और इंडिविजुअल के ऊपर डाल दें, तो जो भी आपको समझ आ। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ, और ये कंक्लूजन हर टाइप के ऐसे में फिक्स रहेगा। टू कंक्लूड, टेकिंग एवरीथिंग into account। To conclude taking everything into account, comma, it has been unanimously stated that। यहाँ पर जो भी आपका आपने ऐसे किया है, whatever the essay you have attempted, in what manner, in what theme, and by using whatever the strategy, जस्ट उसको समराइज कर दें छोटे से एग्जाम्पल में कि इट हैज बीन यूनिवर्सली स्टेटेड दैट, जो जिसका लिंक होना चाहिए आपकी पैराफ्रेजिंग से। फॉर एग्जाम्पल,
जो भी आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहें टू कंक्लूड टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट इट हैज द ल्यूमिनस स्टेटेड दैट पॉल्यूशन इज अ साइलेंट किलर और टू एज सॉर्ड का मतलब होता है दो धारी तलवार द पॉल्यूशन इज अ डबल एज सॉर्ड not for the whole society as well as for the marine life and some measurements needs to be taken to control them in order to save the whole world जो भी था यानी हमने बताया कि भाई पॉल्यूशन जो है वो दो धारी तलवार है किसके लिए ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी क्योंकि मैरीन लाइफ भी इससे डिस्टर्ब हो रही थी ओजोन भी डिस्टर्ब हो गया है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन में स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कोई नया पॉइंट मत दे दीजिएगा कि आपने कहा यार मैं पूरा ऐसे लिख रहा था कोई एक नया पॉइंट आ गया चलो इसको भी लगा देता हूँ कंक्लूजन में बस सिर्फ आपको जरूरत है एक ऐसी पंचिंग लाइन देने की कि आपने जो किया उसको समरी देंगे आप और कुछ नहीं आपने बताया पॉल्यूशन इज अ डबल एज सॉर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन एज वेल एज फॉर द होल सोसाइटी इंक्लूडिंग मेरीन लाइफ एज वेल एंड सम रेमेडीज नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल दैट जो आपने यहाँ पर बताया मैं एक बात आपको यहाँ बताना है भूल गई जो शायद अभी जहन में आ गई मेरे आइल्स के ऐसे में ये तरीकेकार सेम रहेगा मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया क्योंकि मेरी अगली वीडियो जो होने वाली है इसमें बाकी 4 स्ट्रेटजीज एक ही साथ आएंगी क्योंकि वो चारों ऐसे आसान है अब यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि किसी भी आइल्स के ऐसे में 2 एग्जाम्पल से कम एक्सेप्टेबल नहीं है आपने 2 एग्जाम्पल लाजमी देनी होती है फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल देती दूसरे में दूसरी बस तीसरे में नहीं देंगे तो भी चलेगा लेकिन 2 एग्जाम्पल इसमें और इसमें अलग अलग दे दी 2 एग्जाम्पल यहाँ नहीं देनी 2 यहाँ नहीं देनी एक एक क्योंकि लॉजिकल बात है ना एक रैशनल फ्लो चल रहा है कि आपने जो बात की है उसको एक्सप्लेन किया और उससे रेलिवेंट को एग्जाम्पल दे दी है तो 2 पैराग्राफ्स में आपने एग्जाम्पल दे दी है अगर आपका कोई ऐसा पैराग्राफ होगा जिसमें कोई ऐसा ऐसे होगा जिसमें आएंगे ही 2 पैराग्राफ तो आपके लिए लाजिम है कि आप दोनों की बात करेंगे स्टूडेंट अगर आप इस वाले ऐसे को सिर्फ 2 पैराग्राफ तक लेकर जाना चाहें तो एक में प्रॉब्लम्स बताएंगे एक में सॉल्यूशन तो फिर आप पर लाजिम होगा कि इधर भी आप एग्जाम्पल देंगे और इधर भी देंगे सॉल्यूशन में भी एग्जाम्पल देनी है जबकि यहाँ पर आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन वाले पैराग्राफ में कि एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है व्हाटएवर द एक्सप्लेनेशन यू हैव गिवन यू जस्ट नीड टू एलैबोरेट इट मोर तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह